टोंकिन की खाड़ी में हालौंग बे में लगभग 1600 द्वीप और टापू शामिल हैं, जो चूना पत्थर के खम्भों का एक शानदार समुद्री दृश्य बनाते हैं। अपने तेज स्वभाव के कारण अधिकांश द्वीप निर्जन हैं और मानव उपस्थिति से अप्रभावित हैं। साइट की उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता इसकी महान जैविक रुचि से पूरित है। संक्षिप्त संश्लेषण हालौंग बे टोंकिन की खाड़ी में वियतनाम के उत्तर पूर्व में क्वांग निर्णय प्रांत के भीतर नोई की राजधानी से 165 किमी दूर है। 43,400 हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर करते हुए और 1,600 से अधिक द्वीपों और द्वीपों सहित, जिनमें से अधिकांश निर्जन और मनुष्यों द्वारा अप्रभावित है, ये चूना पत्थर के खम्भों का एक शानदार समुद्री दृश्य बनाता है और एक गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु के दौरान विकसित एक परिपक्व विकास परिदृश्य का एक आदर्श मॉडल है। संपत्ति की असाधारण प्राकृतिक सुंदरता इसकी महान जैविक रुचि से पूरित है। संपत्ति का उत्कृष्ट मूल्य डूबे हुए चूना पत्थर का राष्ट्र भूआकृतियों के आसपास केंद्रित है, जिसमें विभिन्न प्रकार के तटीय क्षरणकारी विशेषताओं जैसे मेहराब और गुफाओं के साथ शानदार स्तंभ प्रदर्शित होते हैं, जो एक राजसी प्राकृतिक दृश्य बनाते हैं। भूगर्भीय समय में चूना पत्थर घास पर समुद्र के बार बार प्रतिगमन और अतिक्रमण ने शंक्वाकार चोटियों और पृथक टावरों के समूहों का एक परिपक्व परिदृश्य तैयार किया है, जो समुद्री आक्रमण द्वारा संशोधित किए गए थे। चूना पत्थर टावरों के पार्श्व अंडर कटिंग की प्रक्रिया में एक अतिरिक्त तत्व जोड़ते हैं और द्वीप मानदंड व्यायी विभिन्न आकारों में समुद्र से उठने वाले चूना पत्थर के द्वीपों और टापुओं की एक भीड़ से मिलकर और सुरम्य अदूषित प्रकृति को प्रस्तुत करते हुए हालौंग बे प्रकृति द्वारा गढ़ा गया एक शानदार समुद्री दृश्य है। संपत्ति उच्च स्तर की स्वाभाविकता बरकरार रखती है और मानव उपयोग के अपने लंबे इतिहास के बावजूद गंभीर रूप से अपमानित नहीं होती है। संपत्ति की उत्कृष्ट विशेषताओं में शानदार विशाल चूना पत्थर के खंभे और संबंधित पायदान, मेहराब और गुफाएं शामिल हैं, जो असाधारण रूप से अच्छी तरह से विकसित हैं और दुनिया में अपने प्रकार के सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत किए गए हैं। मानदंड व्यायी दुनिया में समुद्री आक्रमित टावर कास्ट के सबसे व्यापक और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में हालौंग बे, फेंगकोंग शंक्वाकार चोटियों के समूह और फेंगलिन पृथक टावर सुविधाओं कास्ट के दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। प्रचुर मात्रा में झीलें डूबे हुए डोलिनों पर कब्जा कर रही हैं। फेंगकोंग कास्ट की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है, जिनमें से कुछ ज्वार की तरह दिखती हैं। समुद्री आक्रमण टावर कास्ट की असामान्य भूआकृति विज्ञान प्रक्रिया से प्राप्त गुफाओं और अन्य भूआकृतियों की एक जबरदस्त विविधता को देखते हुए गुफाएं 3 मुख्य प्रकार की हैं: क्रिटिक गुफाओं के अवशेष, पुरानी कारिस्टिक फुट गुफाएं और समुद्री पायदान की गुफाएं। संपत्ति बहुत बड़े पैमाने पर और भूवैज्ञानिक समय की एक बहुत लंबी अवधि में कास्ट गठन प्रक्रियाओं की पूरी श्रृंखला को प्रदर्शित करती है, जिसमें दुनिया में अपने प्रकार का सबसे पूर्ण और व्यापक उदाहरण है और डेटा का एक अनूठा और व्यापक भंडार प्रदान करता है। एक जटिल वातावरण में भू जलवायु इतिहास और कास्ट प्रक्रियाओं की प्रकृति की भविष्य की समझ अखंडता हालौंग बे संपत्ति के उत्कृष्ट प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक मूल्यों की पर्याप्त रूप से रक्षा करने के लिए आवश्यक सभी तत्व संपत्ति की सीमाओं के भीतर शामिल हैं और इसका आकार और क्षेत्र बड़े पैमाने पर भूआकृति विज्ञान प्रक्रियाओं को बिना किसी बाधा के संचालित करने के लिए पर्याप्त अखंडता प्रदान करता है। ये आकार और क्षेत्र दोनों के साथ एक बड़े और व्यापक बफर जोन से पूरी तरह से घिरा होने से लाभान्वित होता है, जो बड़े पैमाने पर भूआकृति प्रक्रियाओं को बिना किसी बाधा के संचालित करने के लिए पर्याप्त अखंडता प्रदान करता है। उच्च पर्यटन, समुद्री परिवहन, मत्स्य पालन और हालौंग बे पर रहने और अपने व्यवसाय का संचालन करने वाले लोगों की दैनिक गतिविधियों के क्षेत्र में स्थित संपत्ति के शिलालेख के बाद से स्थापित क्षेत्र का प्रबंधन एक प्रयास में गतिविधियों का सख्त नियमन और नियंत्रण लागू करता है। संपत्ति की अखंडता पर प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण की अखंडता और गुणवत्ता में सुधार के लिए एक सतत चुनौती है। प्राकृतिक विशेषताएं, भूआकृति विज्ञान, भूआकृति मूल्य और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ द्वीप, गुफाएं और कुटी जैसी प्रमुख विशेषताएं बरकरार हैं और क्षेत्र में मानव उपयोग के लंबे इतिहास के बावजूद संपत्ति उच्च स्तर की प्राकृतिकता बरकरार रखती है। संरक्षण और प्रबंधन आवश्यकताएं हालौंग बे को एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवशेष के रूप में स्थापित किया गया था और 1962 में एक राष्ट्रीय लैंडस्केप साइट के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
इसके बाद 2009 में संशोधित सांस्कृतिक विरासत कानून के तहत एक विशेष राष्ट्रीय लैंडस्केप साइट के रूप में नामित किया गया था। भूमि का कार्यकाल प्रांतीय सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। संपत्ति को कई प्रासंगिक प्रांतीय और राष्ट्रीय कानूनों के साथ साथ सरकारी फरमानों सहित प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जाता है। सांस्कृतिक विरासत कानून, जैव विविधता कानून, पर्यटन कानून, पर्यावरण संरक्षण कानून, मत्स्य कानून और समुद्री परिवहन कानून। इन कानूनों के तहत संपत्ति के भीतर कोई भी प्रस्तावित कार्यवाही जो संपत्ति के मूल्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, उसे संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्रालय से आधिकारिक अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।